हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। आज की हमारी रीडिंग जो है उसका टॉपिक ये है कि उन्हें क्या रिग्रेट है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें क्या रिग्रेट है। ये रीडिंग बेसिकली उनके लिए है जो कि सेपरेशन में है या फिर जिनके पार्टनर से शादी नहीं हो पाई है उनकी, या फिर किसी रीज़न से सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है। तो ये रीडिंग उनके लिए स्पेशली है। तो हमारे पास आज ये दो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, द मून और द स्टार। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आप आंखें बंद करिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और इन दोनों में से जो भी आपको फर्स्ट में आपके माइंड विजन में जो भी आता है आप उसे सिलेक्ट करिए। तो आप पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना टाइम भी ले सकते हैं। तो पहला कार्ड है द मून और सेकंड है द स्टार। तो हम शुरू करेंगे रीडिंग द मून से, उसके बाद द स्टार से। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये द मून कार्ड चूज किया है। तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड, 9 ऑफ हार्ट और 6 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर और जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ। तो आपके पर्सन को क्या अफसोस है? मुझे ऐसा दिख रहा है इन्हें पास्ट में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली थी जो कि इन्होंने ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, या तो हो सकता है आप लोग का रिकॉन्सिलेशन होने वाला था पर कुछ ऐसा हुआ कि इस पर्सन ने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं किया और इनकी जो विश है वो अधूरी ही रह गई। मीन्स आपके साथ ये पर्सन यूनियन चाहते थे, वो इनकी अधूरी रह गई। तो वो अभी भी पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं जो आपके साथ ऐसे हुआ था, जो आपके साथ अपॉर्चुनिटी मिली थी, उस बारे में काफ़ी आपके पर्सन सोचते हैं। तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप में से कोई हो सकता है कि आप इस पर्सन को छोड़ के चले गए हो, ऐसा भी इनके हार्ट में फीलिंग्स है, या फिर इस पर्सन को किसी के फोर्स में आके इस रिलेशनशिप से ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। ऐसे टाइप का भी यहाँ सिचुएशन दिख रहा है। तो और देखते हैं हम टैरो कार्ड से कि आपके पर्सन को किस बात का रिग्रेट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और एंड ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन जो है इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन था पास्ट में जहाँ की ये काफ़ी उलझन में थे, कंफ्यूजन में थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनके लिए क्या सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। बहुत ज़्यादा ये किसी बात के लिए वेट करते रहे, हो सकता है कि या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया, इस बात का इन्हें रिग्रेट है। इन्होंने हमेशा आपको एक दो सिचुएशन के बीच में हमेशा आपको इन्होंने लटका के रखा, ऐसे टाइप का जो है सिचुएशन यहाँ दिख रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसे कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग जैसा पर्सन हो, जो कि इनके लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। जो ये पर्सन चाहता है या चाहती है वही आपके पर्सन करते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले किया और आगे नहीं बढ़ पाए। ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल की तरह भी मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में हमेशा ऑन ऑफ रहे। और हो सकता है इसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसे बोला भी हो
ठीक है, कुछ ऐसे आपसे रफ बात की हो, कुछ अच्छी तरीके से कन्वे नहीं किया हो, मीन्स कुछ अच्छी तरीके से बात नहीं की हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। आपने हमेशा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, अपना पूरा केयर दिया है, अपना पूरा फोकस आपने इस पर्सन के तरफ दिया है, आप इन्हें सच्चा प्यार करते थे। पर यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने आपको ऐसे मोड पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ कि आप आगे नहीं देख पा रहे हो कि आपको क्या करना है। तो इनको इस बात का अफसोस है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, आपको ऐसे सिचुएशन में लाके छोड़ दिया है जहाँ कि आप इनडिसिसिव हो गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है आगे क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि इस जो पर्सन है, इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। हो सकता है इनकी मदर हो, या फिर हो सकता है कि इनकी वाइफ हो, या जो भी है आप अपने से रेजोनेट उसे कर सकते हैं। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ की ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि ठीक हो जाए ठीक हो जाए, पर वो सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी है हमें 7 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा भी लगता है, इन्होंने ऐसा शो करा है आपको कि ये आपको डिसिप्शन दे रहे हैं, या ये अपना करेज नहीं दिखा रहे हैं, भाग जा रहे हैं सिचुएशन से। तो इस बात का भी इन्हें अफसोस है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इनके हार्ट में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि आप यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पर इनके लाइफ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि इन्हें पूरी तरीके से डोमिनेट करता है। और भी यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ सीक्रेट्स छुपाए हैं पास्ट में, और अचानक से, या आपने इनसे कुछ छुपाए हैं सीक्रेट्स जो कि इन्हें अचानक से पता चला, और जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन हो और वो आपको बाद में पता चला हो, इस पर्सन ने सीक्रेट रखा हो और आपको अचानक से पता चला हो, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में अभी आ गए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में। मीन्स आपको अभी बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव और आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं। साथ में हमें जो बाकी कार्ड्स हैं वो भी देखते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो ऐसा जो ये कार्ड है ये मुझे बता रहा है कि जैसे मैंने कहा, इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, या फिर इनके ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स छुपाते हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। पर इन्हें इस बात का मुझे रिग्रेट दिख रहा है कि कुछ विशेस है इनकी जो आपके साथ इन्होंने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ इनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज है। उसके बाद है हमें पैशन। तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत पैशनेट है और आपके पर्सन आपसे कनेक्शन सा फील करते हैं, मीन्स हार्ट टू हार्ट आपका कनेक्शन फील करते हैं, पर ये अपने फीलिंग्स आपसे छुपा के रखते हैं और बता नहीं पाते। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं जो वो एक्चुअल में आपसे चाहते हैं, और जगल्ड होते रहते हैं, मीन्स सोच नहीं पाते हैं कि क्या मैं आगे करूं, काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। उसके बाद है हमें हनीमून। तो आपके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं। जो भी आपके साथ उन्होंने मोमेंट्स बिताए थे वो उनके लिए ब्लिस की तरह है, ब्लिस मीन्स आशीर्वाद की तरह है जो भी उन्होंने आपके साथ मोमेंट्स बिताए थे, क्योंकि हमें पैशन कार्ड भी आया है और हनीमून कार्ड भी आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन आया है कि ये अपने फीलिंग्स आपको दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिसिप्शन कार्ड आया है। तो डिसिप्शन कार्ड एक तो ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं या कुछ छुपाए थे पास्ट में, जिसकी वजह से ये रिग्रेट फील करते हैं, या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया था किसी थर्ड पर्सन की वजह से। मीन्स थर्ड पर्सन इनके लाइफ में जो कंट्रोलिंग पर्सन है उनकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं किया। हो सकता है इस पर्सन ने सीक्रेटली, इनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई थी या इनके ऑलरेडी मैरिड थे और इसके बाद भी इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों की एंगेजमेंट हुई हो और ये जो थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग के बीच में का रिलेशनशिप जो है पूरी तरीके से, यहाँ जो 6 ऑफ स्पेड है एंड में, ये बता रहा है कि टेम्परेरी ब्रेकअप है,
परमानेंट ब्रेकअप नहीं है। तो कुछ टेम्परेरी आप लोगों के बीच में ब्रेकअप आ गया है और ये पर्सन अभी अपने फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमें यिन कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपको अपना फीमेल, क्योंकि ये फीमेल काउंटर पार्ट का कार्ड है यिन, तो आपको आपसे कनेक्शन फील करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। हो सकता है आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। उसके बाद है द फेट्स। द फेट्स कार्ड जो है ये बता रहा है कि इनको किस्मत में भी भरोसा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर है 1 + 7 8। तो कुछ इनको लगता है कि किस्मत से कुछ चेंजेस होगा, कुछ ठीक होगा। तो और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि किस्मत में ही ऐसा था, इसलिए हम दोनों के बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स आए, ऐसे टाइप के सिचुएशन आए कि फॉर्क इन द रोड। इस दो सिचुएशन के बीच में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, फैमिली या आपको लेके, या फिर ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड है, जिसकी वजह से दो सिचुएशन के बीच में बहुत ज़्यादा ये पर्सन जगल्ड है। कुछ सच्चाई है उनके हार्ट में जो वो आपको बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, पर वो सच्चाई आपको ही बता नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने अपने मास्क पहना हुआ है। ये देखिए, इसे मास्क पहना हुआ है। ये आपको डिसिप्शन नहीं देना चाहते, पर ऐसे सिचुएशन आ गए हैं कि अभी अपने फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहे हैं। और हमारे पास एडवाइस कार्ड में ये कार्ड आया है आर्कएंजल रैफेल। तो अभी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं सिचुएशन से, जो भी हुआ है। तो आर्कएंजल रैफेल आपको हीलिंग दे रहे हैं। हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो जैसे मैंने कहा, ये टेम्परेरी सेपरेशन है और ये पर्सन अभी भी विश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, और ये आगे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इनके काउंटर पार्ट हो। ठीक है, काउंटर पार्ट हो मीन्स कि आप इनके ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो आर्कएंजल रैफेल को आप प्रे कर सकते हैं कि वो इस सिचुएशन में आपकी मदद करे और सिचुएशन में हेल्प करे। एंड ऑफ द डेक भी हमें आया है यहाँ आर्कएंजल गैब्रियल। तो आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो कम्युनिकेशन के भी एंजल है। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो कि आप प्रे कर सकते हो गॉड से कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और गॉड के ब्लेसिंग्स से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आर्कएंजल रैफेल और आर्कएंजल गैब्रियल को आप प्रे करिए, तो सारे आपके लाइफ के प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने द मून कार्ड चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने द स्टार चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन को किस बात का रिग्रेट है। तो पहला कार्ड जो आया है वो है 6 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ क्लब, 2 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ हार्ट और है 7 ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो साइन है वो है जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ आप लोग हो सकता है कि आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा आत्मिक प्यार बहुत स्ट्रांग है। मीन्स एक दूसरे से आप बहुत एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करते हैं। आप इनके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं। मीन्स ये पर्सन अब अभी आपके लाइफ में नहीं है, तो आप इनको बहुत हद से ज़्यादा आप मिस कर रहे हो। साथ में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो उनको ये रिग्रेट है कि उन्होंने आपको आसानी से अपने लाइफ से जाने दिया। ऐसा मुझे दिख रहा है, इन्हें ये रिग्रेट है कि इन्होंने आपको जाने दिया अपने लाइफ से, और आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई। हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस हो गया है या इमोशनल डिस्टेंस हो गया है। हो सकता है इस पर्सन को जॉब की वजह से कहीं जाना पड़ा, या फिर कुछ और सिचुएशन है जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा। तो इन्हें इस बात का अफसोस है कि आपको इन्होंने जाने दिया अपने लाइफ से। साथ में यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये दोबारा चाहते हैं कुछ मौका, दोबारा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जो पास्ट में जब आप इनके लाइफ से गए तब इन्हें ये एहसास हुआ कि आपसे वो जो कनेक्शन फील करते हैं, बिल्कुल सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं।
आप ही के यादों में रहते हैं, जो पुरानी बातें जो है उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं खुद को, पर वैसा नहीं कर पाते। तो इन्हें इसी बात का अफसोस है कि इन्हें एक दोबारा मौका चाहिए इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करने के लिए, और उनको इस बात का डर है क्या वो मौका दोबारा मिलेगा। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे, शायद मौका मिला था और इन्होंने उसे गवा दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोग के बीच में अभी डिस्टेंस हो गया है, हो सकता है फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। और जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है द मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस और मून और 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आप लोग का रिलेशनशिप था वो सीक्रेट था, इस पर्सन ने अपने फैमिली में नहीं बताया हो, ऐसा हो सकता है, या आप लोग का रिलेशनशिप सीक्रेट है। तो आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि जैसे मैंने कहा, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो बहुत ही, आपके पर्सन को अट्रैक्शन फील होता है आपसे, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है आपके साथ, एक प्लेटोनिक बॉन्ड फील होता है आपके साथ। तो उनको लगता है जैसे ये जो प्यार है बिल्कुल मैजिकल है, और वो आपको मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं। पर यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में जब आप थे इनके लाइफ में तब उन्हें ये बात का एहसास नहीं हुआ था, पर जब आप दोनों के बीच में इन्होंने आपको जाने दिया और तब इन्हें एहसास हुआ कि इनसे वो गलती हो गई, क्योंकि ये बार बार पीछे मुड़ के ही देख रहे हैं या आपकी तरफ ही देख रहे हैं, इनका ध्यान आप ही के तरफ है। हो सकता है आपने ही इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया हो, या फिर अभी आपने इनसे ब्रेकअप ले लिया हो। ठीक है, अब आपके जाने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन थे, आप जैसे प्यार करते थे इस इंसान को उतना और कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। तो ऐसे उनके हार्ट में फीलिंग्स है, तो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, आपके सारी बातों से काफी इम्प्रेस्ड है आपके पर्सन, और सारी चीजें याद करते हैं, बहुत पास्ट को मतलब पास्ट को काफी याद करते हैं, आपके साथ मोमेंट्स जो बीता है उनको भी बहुत याद करते हैं। तो 10 ऑफ कप्स, तो सीक्रेटली अभी भी आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आपसे मैरिज हो और आप ही से यूनियन हो। जब भी उनको ये भी रिग्रेट है कि क्या ये हो पाएगा, तो ऐसे उनके हार्ट में डाउट्स भी है, उनको डर भी है। तो ये सारी चीजें आपके पर्सन चाहते हैं, मतलब उन्हें रिग्रेट है, और साथ में दोबारा मौका भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इन्होंने आपसे छुपाया था, पास्ट में इन्होंने सीक्रेट रखा था, शायद डर की वजह से या जो भी रीजन है, और जब आपको पता चला तो आपने शायद इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो काफी रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसी को याद करते हैं, और अपने लाइफ में ये पर्सन ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मुझे ये भी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन चाहते हैं इस सिचुएशन से निकलना और आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर क्योंकि आपको जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सारी चीजें ठीक करना चाह रहे हैं। तो इनको इसी बात का रिग्रेट है कि आपने इनके साथ, जब आप इनके लाइफ से चले गए तब इन्हें ये एहसास हुआ कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, ये आप ही से वो सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी आया है। तो आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो बहुत मैजिकल सा फील होता है आपके पर्सन को। रोमांस एंजल में आया है फ्री योरसेल्फ। जरूर ये पर्सन किसी दूसरे सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक है जिसकी वजह से ये आ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 8 ऑफ सोर्ड्स आया है और रोमांस एंजल में भी आया है फ्री योरसेल्फ। तो किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेकेंड कार्ड जो आया है ट्रू लव, डेफिनेटली यहाँ सच्चा प्यार तो है, क्योंकि हमें यहाँ प्लेइंग कार्ड्स में भी आ गया है और इन कार्ड्स में भी यही दिख रहा है कि
बहुत प्यार जो है इनका अभी आपके लिए बहुत ट्रू लव हो गया। मीन्स ऐसा प्यार ये पर्सन ने शायद अपनी लाइफ में किसी से भी ना किया हो। सेपरेशन, तो अभी सच्चा प्यार होने के बाद भी, क्योंकि ये पर्सन में हो सकता है फियर है या किसी बात का डर है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मून कार्ड आया है, तो इन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा डर है, बहुत इनसिक्योरिटी है, जिसके वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है। तो इस सेपरेशन से ये पर्सन भी उदास हैं, इनके दिल में भी बहुत अफसोस है इस बात को लेके। तो आपसे एक तरीके से बोल सकते हैं। तो कोडिपेंडेंसी कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो बार बार यही सोचते हैं काश मुझे एक दोबारा और एक मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूं, ऐसे टाइप के उनके हार्ट में फीलिंग्स है। फिर है हमें इसमें जो कार्ड आया है ये है चॉप वुड। तो पास्ट में जैसे चॉप वुड का जो कार्ड है वो बता रहा है कि एंड हुआ है रिलेशनशिप। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि या तो आपने एंड किया है या इस पर्सन ने एंड किया है। अब ये जो आपकी कमी है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अखर रही है, ये उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये दोबारा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये आधा टाइम आप ही के बारे में सोचते हुए निकाल देते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। टाइम टू नैप, टाइम टू नैप जो है कुछ एक्शन नहीं हो रहा है आप लोग के बीच में, सब कुछ रुका हुआ सा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ आगे करे, कुछ सिचुएशन में कुछ ग्रोथ हो, आपके पर्सन ये भी चाह रहे हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं सिचुएशन को, सब कुछ सही करना चाहते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से रिन्यू करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो आया है द मैजिशियन और ब्रीथ कार्ड भी आया है, जिसमें ये जो लेडी है वो मेडिटेशन कर रही है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत आपको कि उन्हें दोबारा मौका मिल जाए और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। तो उन्हें यही अफसोस है कि जो भी उन्होंने किया है पास्ट में वो सही नहीं था, अब उन्हें वो रियलाइज हो गया है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हो सकता है ये पर्सन ही आ रहे हो और सब कुछ आप लोग के बीच में सही होने वाला है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छी बात होने वाली है, हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ आने वाली हो। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने द स्टार कार्ड चूज किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।